जीवन और कुछ नहीं। जीवन आपके चित्त का चित्रपट है। आपके चित्त ने जिस प्रकार का डायरेक्शन दिया, उस प्रकार की एक्टिंग आपका मन करता रहा, आपका दिमाग करता रहा, आपका शरीर काम करता रहा और दुनिया में आप या तो फेमस हुए या तो फ्लॉप हो गए। फिर वो दुनिया आपकी परिवार की थी, फिर वो दुनिया आपके नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में थी, या फिर वो आपके रिश्तेदारों में थी। आप या तो फेमस हो, आपकी इमेज ब्रांडिंग है, या तो आपकी इमेज बहुत अच्छी है, या तो आपकी इमेज बहुत खराब है। क्यों? कौन था उसके पीछे? आपका डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर आपका चित्त है। तो क्या चित्त की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं? नहीं, चित्त को न जानने की वजह से और चित्त भ्रमित होने की वजह से, चित्त भ्रम की बीमारी निर्माण होने से हम दुखी हो रहे हैं। चित्त भ्रम यह एक मेडिकल टर्म है। चित्त भ्रम, जिसे मैनिया, सिजोफ्रेनिया, जिसे साइकियाट्री में मनोरुग्णता कहा जाता है। आपका चित्त जितना मजबूत होगा, आपका चित्त जितना बलवान होगा, उतना आपका जीवन स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, यशस्वी होगा। आपका सब कुछ आपकी चित्त की दशा पर निर्भर करता है। या तो चित्त भ्रमित है तो चित्त भ्रम, या तो चित्त शक्तिशाली है तो चित्त शक्ति के कारण आप एक महात्मा के, परमात्मा के पद तक, परम पद तक पहुंच सकते हो। कितनी विशेष बात है कि आप अपनी जीवन को सहजतापूर्वक समझ लेवे, अपने जीवन को सहजतापूर्वक जी लेवे, अपने जीवन को सहजता में ढाल देवे। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि आपको जो कुछ भी प्रक्रिया करनी है वो आपके चित्त पर ही करनी है? शरीर पर कोई प्रक्रिया नहीं करनी है? क्या मैं ऐसा समझूं कि आपको जो कुछ भी प्रक्रिया करनी है वो चित्त पर ही करनी है, मन या बुद्धि पर नहीं करनी है? शायद आप ठीक समझ रहे हो। चित्त पर जो प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया का नाम है साधना। और चित्त के मजबूती के लिए, चित्त के बलवान बनाने के लिए जो साधना की जाती है, जो अभ्यास किया जाता है, उसी को कहा जाता है तप। कोई तपस्वी शरीर को तपा रहा है, एक पैर पर सालों तक खड़ा रहने की कोशिश कर रहा है। कोई अपने शरीर को सुखाने के लिए एक चावल का दाना खाकर दिन गुजार रहा है। ये कोई तप नहीं हो सकता। आप अभ्यास पूर्वक अपने चित्त को बलवान बनाने के लिए जितना प्रयास करते हो, प्रयत्न करते हो, उतना ही आप तप करते हो। तपस्वी वो है जो अपने डायरेक्टर को, जो अपने चित्त को बलवान बनाकर छोड़ता है। आओ, आज हम गीता के इन महत्वपूर्ण श्लोकों में प्रवेश करेंगे, जिन श्लोकों के माध्यम से हम अपने चित्त का सारा कुछ ज्ञान पाने की चेष्टा करेंगे। गीता खोलो। भगवत गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में प्रवेश करेंगे। श्लोक पहला है। सुबह जो श्लोक हमने देखा उसका रिवीजन करके आगे बढ़े। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन,
तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन शरीर को क्षेत्र कहते हैं और उसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आपका शरीर, आपका देह, ये आपका क्षेत्र है और उसको जानने वाला वो आपके भीतर आपका क्षेत्रज्ञ, आपका चित्त है। बुनियादी बात यह है कि हमारा क्षेत्र, हमारा शरीर कहाँ तक फैला हुआ है। आगे श्री कृष्ण उसके बारे में बता ही रहे हैं कि क्षेत्र कहाँ तक फैला है और क्षेत्रज्ञ को उसकी रक्षा करनी है या उसका उपयोग करना है। स्वाभाविक बात है, जब क्षेत्र आता है तो क्षेत्र रक्षण ये शब्द भी आता है। हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं तो हम भारत की रक्षा करेंगे। अरे भारत की भूमि ने आपको जन्म दिया, आप नहीं थे तब भी भारत था। ये और नो? आप नहीं रहेंगे तब भी भारत रहने वाला है और आप अहंकारी कहने लगे हम भारत की रक्षा करेंगे। आप भारत की रक्षा नहीं करेंगे, आप भारत का उपयोग करेंगे। भारत भूमि आपकी माँ है, माँ की रक्षा नहीं करनी पड़ती, माँ का उपयोग करना पड़ता है। देखो ध्यान दो मेरी बात का। छोटा बच्चा कहता है मैं माँ का रक्षण करूँगा। अरे बच्चे, तेरा जन्म उस माँ ने दिया, तू था भी नहीं, वो माँ थी। तब रक्षा कौन करता था? तू गर्भ में था तो तेरा ही रक्षण तेरी माँ कर रही थी। जब जन्म हुआ तो अबोध था, दूध भी माँ पिला रही थी, खाना भी माँ खिला रही थी, उंगली पकड़कर माँ चला रही थी। और तू क्या बात करता है कि माँ का रक्षण मैं करूंगा? तुझे पता भी है तू कह क्या रहा है? बात दरअसल ये है कि आप माँ के मातृत्व का उपयोग करो। जिस प्रकार माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया, उसका पेरेंटिंग किया, उसका केयर किया, उसके साथ हर बात शेयर की, उसको छोटे से बड़ा किया, उसको होनहार किया, ये माँ की विशेषता है। अब उस बच्चे को इन्हीं विशेषताओं पर उंगली रखते हुए माँ का उपयोग करना है और बड़ा होना है। माँ ये नहीं चाहती कि मेरी रक्षा कर, माँ ये चाहती है कि मेरा उपयोग करके तू बड़ा बन। कितने लोगों को स्वीकार है, कितनी माताओं को स्वीकार है, वो माताएं हाथ ऊपर करेंगी। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रज्ञ क्षेत्र की रक्षा करने के लिए नहीं है, वो कोई चौकीदार नहीं है। आपका चित्त, आपका शरीर की रक्षा करते रहेगा? नहीं नहीं, शरीर का उपयोग करेगा। मराठी में कहते हैं देह जिजावा चंदना परी। इस देह का उपयोग होना चाहिए, इस शरीर का उपयोग होना चाहिए। और हम गलती ये करते हैं कि हम अपने शरीर को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम अपनी शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। शरीर की बात तो छोड़ दो, शरीर से जो आगे विस्तार है धन, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। और धन को कोई धक्का लगा देवे तो इधर हार्ट फेल। हम अपने पत्नी की, बच्चों की, अपने नौकरी की, व्यवसाय की, हर चीज़ की रक्षा करना चाहते। हम आज से यदि समझदार हो जावे कि हमें रक्षा नहीं करनी है, हमें उपयोग करना है, तो हम उपयोग करने वाले, योग साधने वाले योगी बन जाएंगे, क्योंकि उपयोग शब्द में ही योग है। शरीर का यूज करो,
छोटी सी डस्टबिन होती है घर में, उस पर भी लिखा होता है यूज मी, मेरा उपयोग करो, मेरी रक्षा मत करो, मैं डस्टबिन हूं, उपयोग करो। छोटी सी डस्टबिन यदि कहती है यूज मी, तो क्या आपका शरीर यूज के लिए नहीं है? क्या आपका धन यूज के लिए नहीं है? क्या आपका एजुकेशन यूज के लिए नहीं है? क्या आपका देश यूज के लिए नहीं है? क्या सारी प्रकृति जो दिखाई दे रही वो यूज करने के लिए नहीं है? यूज इट। जितना यूज करोगे उतना आप यूजफुल बन जाओगे। और जो यूजफुल बनता है वो सक्सेसफुल बनता है। जो चौकीदारी करता है, यूज करने की जगह केवल उसका संभाल करता है, गहनों का संभाल करना, कपड़ों का संभाल करना, मकान दुकान का केवल संभाल करना, केवल चौकीदारी करना, उसमें वो आसक्त होता है, यूज तो करता नहीं, वैसे ही मर जाता है। यूजफुल नहीं होता तो सक्सेसफुल भी नहीं होता। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। तो इसका मतलब आज से हम ये गलती छोड़ने जा रहे हैं कि हम चौकीदार नहीं, कोई वॉचमैन नहीं है हम। पत्नी पर वॉच मत रखो, जीने दो उसको, जियो और जीने दो। जो व्यक्ति संदेह से भरा होता है, आशंका से भरा होता है, वो पत्नी पर वॉच रखता है, पत्नी का वॉचमैन। कैसा लगता है भाई साहब आपको? शब्द अच्छा लगा क्या? और कई तो महाभाग ऐसे है कि ऑफिस में जाते हैं तो बाहर से ताला कुंडी लगा के जाते हैं कि पत्नी घर में अकेली रहे। ऐसे भी बहादुर हमने देखे हैं। आप उनको चित्त से शक्तिशाली कहेंगे या चित्त भ्रम वाले साइको कहेंगे? बोलो, उनको क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे यार ये मनोरुग्ण आदमी है क्या? पत्नी को घर में बंद करके रख रहा है, खिड़कियां बंद है, दरवाजा बंद है, बाहर से ताला लगा है, इसको पत्नी पर इतना भी विश्वास नहीं। सवाल पत्नी नहीं है, सवाल भीतर का संदेह है। संदेह क्यों है? क्योंकि वो मनोरुग्ण है, उसके चित्त की दशा वैसी है। यदि दीदी आपको लगता है कि पुरुष आप पर संदेह करते हैं, तो आप भी तो संदेह करती हो, पति पर संदेह नहीं करती हो? किसी के साथ बात कर रहा पति, किसी को देखा पति ने, तुरंत आया मन में कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है। संदेह आपके चित्त में आया कैसे? क्वेश्चन मार्क है। चित्त की दशा, चित्त की रुग्णावस्था ये क्यों आती है? यही तो समझना है। आसक्ति के कारण। जितनी आसक्ति बढ़ते जाएगी, उपयोग कम होता जाएगा, उतना उतना आप मनोरुग्ण होते जाओगे। और इसीलिए लोगों को रात्रि को नींद नहीं आती है। आसक्ति है इसलिए नींद नहीं। बचपन में आसक्ति नहीं थी तो शांत सोते थे, बड़े हो गए, प्रौढ़ होने लगे तो धीरे धीरे विचार बढ़ने लगे। विचारों में देखा जाए तो आसक्ति के विचार ज़्यादा थे। ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, ये मेरे लिए है, इस पर मेरी ही मालकी है, मेरे सिवा इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये जो मैं मेरा मेरा होने लगा, वो विचारों के साथ बढ़ने लगा। बचपन में कहा था, बचपन में टिफ़िन शेयर करते थे, अब तो बहू के साथ गहना शेयर नहीं कर पाना, अब तो बहू के साथ साड़ी शेयर नहीं करना है। अब तो आप हर चीज के लिए संभालने वाले चौकीदार बन गए हो, ताकि मेरे संपत्ति को, मेरे धन को धक्का न लग जाए। चित्त भ्रमित हो गया। आपकी इमेज बन नहीं रही है, आपकी इमेज बिगड़ रही है। क्यों बिगड़ रही है? आओ
हम गीता के आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे और समझ लेंगे चित्त के साथ क्या खिलवाड़ हम कर रहे हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में प्रवेश करेंगे। खोलो गीता, खोलो। 3रा श्लोक क्या कहता है? तत्क्षेत्रम यच्च याद्वच्च यद्विकारी यतश्चत सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यह क्षेत्र जो और जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मैं तुझे बता रहा हूँ। 2 बातें बता रहे कृष्ण। पहली कि क्षेत्र जो है और जैसा है। पहले तो आपको बताएंगे कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्र कैसा है, आपका शरीर और विस्तार कहाँ तक है। नंबर 1, जिन विकारों से वो ग्रस्त है, जिस कारण से वो शरीर ऐसा है, ये सारा बताएंगे। नंबर 2, क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। अब जो क्षेत्रज्ञ है, तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च यद्विकारी यत्तश्चत्य, आपको इस क्षेत्रज्ञ के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। 2 बातें हम समझेंगे, ध्यान दें। एक है प्रभाव और दूसरा है स्वभाव। एक है प्रभाव और दूसरा है स्वभाव। जब आप अंतर्मुख होते हो, जब आपका चित्त अंतर्मुख होता है, तब आप अपने स्वभाव में होते हो। जब आपका चित्त बहिर्मुख होता है, तब प्रभाव में होता है। ध्यान दीजिएगा, आपके भीतर आपका चित्त है और चित्त की चेतना है। चेतना माने कॉन्शियस। आँखों से जो दिखाई पड़ रहा है ना, वो आँख नहीं देख रही, आँखों के माध्यम से चेतना देख रही है। समझने की चेष्टा करो। जैसे कैमरा है और कैमरा में जो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो लेंस के भीतर होने वाली प्रक्रिया है। कैमरा में जो रिकॉर्डिंग हो रही है, वैसे आपके चित्त पर रिकॉर्डिंग हो रही है। जो चीज़ें आप देख रहे हो, वो चेतना वहाँ तक भेजी जाती है, चेतना रिटर्न आती है और वो चेतना, वो कॉन्शियस आपको उस चीज़ का ज्ञान दिलाती है आँखों के माध्यम से। आपके कान नहीं सुनते, कानों के माध्यम से सुना जाता है। आपका चित्त आपकी चेतना को कानों के माध्यम से कहीं और भेजता है। उस आवाज़ को आपके चित्त में फिर से संग्रहित किया जाता है, संस्कारित किया जाता है। तो चित्त पर जो संस्कार पड़ रहे हैं, वो सारे संस्कार चेतना से इकट्ठा किए हुए संस्कार है। समझने की चेष्टा करेंगे। मान लीजिए आप रास्ते पर खड़े हो, आपकी आंखें भी खुली है और आपको सामने के मकान दिख रहे, जाने आने वाले लोग दिख रहे हैं, बाजार दिख रहा है, बाजार के ऊपर लगे हुए फलक दिख रहे हैं, सारे दुकानों की चहल पहल दिख रही है, सब दिख रहा है। अब इन देखती हुई चीजों में एक सामने से सुंदर सी कार चली गई। आपके चित्त ने जो चेतना की माध्यम से, आपके चित्त ने आँखों के माध्यम से जो चेतना बाहर भेजी थी, उसमें से वो कार पर जैसी चेतना पड़ी और वो कार की ऊपर बड़ी चेतना फिर चित्त में आ गई, तो चित्त में कार का एक सुंदर सा आकार वहाँ पर संग्रहित हो गया, इमेज संग्रहित हो गई। जैसे ही आपके चित्त पर उस कार की इमेज संग्रहित हो गई, वैसे ही आपको कार का ज्ञान हो गया, कार है।
फिर वही चेतना बुद्धि तक दौड़ाई गई। बुद्धि ने उसको और एक सजेशन दे दिया कि कार सुंदर है। बुद्धि ने कह दिया कि कार महंगी है, कार अप्रतिम है, कार इस कंपनी की है। ये सारी बातें चित्त में संग्रहित हो गई, संस्कारित हो गई। अब चित्त ये फैसला कर सकता है कि वो कार मुझे चाहिए। चित्त जब ये फैसला करता है, निर्णय लेता है कि मुझे वो कार चाहिए, तो कार के लिए बार बार वो चेतना कार पर डालने की कोशिश करेगा। अब कार आंखों के सामने से चली गई, कार तो रही नहीं। अब कार तो सामने नहीं है, लेकिन रात्रि को नींद नहीं आ रही है। कार आंखों के सामने नहीं, फिर भी चित्त के सामने कार है, उसकी इमेज है, तो वो चित्त उस कार को याद करता रहेगा। बार बार वो कार उसके दृष्टिपटल के सामने आ जाएगी। उसे कहते आप स्वप्न। स्वप्न कोई आंखों का खेल नहीं है, स्वप्न आपके चित्त का खेल है। आपका चित्त बहिर्मुख हो गया, आपका चित्त बाहर गया, आंखों के माध्यम से बाहर गया और बाहर की कार से आकर्षित हो गया। और कार अब आंखों के सामने नहीं है, लेकिन बार बार याद कर रहा है कि वो कार चाहिए, 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 चाहिए। अब वो कार लेने की हैसियत है या नहीं है, बात अलग है। कार लेने के लिए पैसे है कि नहीं है, बात अलग है। अब कार जब चाहिए तो उस कार के लिए क्या करना है, बस उसके लिए लग जाएगा। फिर 2 साल लगे, 5 साल लगे, मैं पैसा कमाऊंगा, नहीं कमाया जाता है तो चोर के लाऊंगा, लूट के लाऊंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कार लेकर रहूंगा। और इसी से आपकी इमेज बनती बिगड़ते जाती है। चित्त बहिर्मुख हो गया, चित्त आकर्षित हो गया। चित्त के संस्कार के माध्यम से, संस्कार की वजह से चित्त बार बार वहीं पर चेतना भेजता है और उसी के लिए कार्य करता रहता है। उसे कहा जाता है संसार। कई लोग पैसों के दीवाने हैं, कई लोग कार के दीवाने हैं, कई लोग सुंदरियों के दीवाने हैं, कई लोग मान सम्मान के दीवाने हैं, कई लोग शोहरत के दीवाने हैं। ये सब कुछ चित्त पर हो रहा है, उसका नाम है प्रभाव। चित्त प्रभाव के नीचे है। और जिन लोगों का चित्त किसी प्रभाव के नीचे है, उनका चित्त बोझ के नीचे दबा है। आपके चित्त पर सबसे बड़ा बोझ कौन सा है? जिस किसी का प्रभाव आप पर है, उसका बोझ आप पर है। सुंदरी का प्रभाव तो सुंदरी का बोझ है, पैसे का प्रभाव तो पैसे का बोझ है। बाहर के जिस किसी चीज का प्रभाव आप पर है, उस चीज का बोझ आप पर है, और वो बोझ ढहते ढहते आप दुख और परेशानियां झेल रहे हो। कितने लोगों को यह स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। हम प्रभाव के नीचे है और उसका बोझ हम ढह रहे हैं। इसका नाम है संसार। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है प्रभाव की जगह स्वभाव। आपका स्वभाव क्या है? चित्त का सबसे पहला स्वभाव है अंतर्मुख होना। चित्त की 8 शक्तियों में से पहली शक्ति है अंतर्मुख होने की शक्ति। जिसका चित्त अंतर्मुख होता है, वो चित्त प्रभाव के नीचे नहीं आता है। अंतर्मुख होकर अपनी बल को, अपनी शक्ति को उभार कर लाता है। और जितने लोगों का बल ज़्यादा होता है, उनकी शक्ति का दुनिया में प्रचार ज़्यादा होता है। उनके पास कार, सुंदरी, धन, संपत्ति यूं ही चले आते हैं, बिन मांगे चले आते हैं। ध्यान देना, मैं फिर से बताता हूँ, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। जिन लोगों का चित्त कार की ओर दौड़ता है,
कार के प्रभाव के नीचे है, उनको कार मिले नहीं मिलती। सुंदरी के पीछे दौड़ता है, सुंदरी मिले नहीं मिलती। धन के पीछे दौड़ता है, धन मिले नहीं मिलता। लेकिन जिनका चित्त अंतर्मुखता की शक्ति को बढ़ाता है, अंतर्मुख हो जाता है, उनका चित्त बलवान हो जाता है। अंतर्मुख होने की वजह से वो जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम सक्सेसफुल हो जाता है, यशस्वी हो जाता है। और यशस्वी होने की वजह से उनके पास धन बिना बुलाए चला आता है, उनके पास सुंदरी बिना बुलाए चली आती है, उनके पास कार बिना बुलाए चली आती है। कितनी विशेष बात है। जो व्यक्ति यशस्वी होता है, सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, वो व्यक्ति कुछ मांगता नहीं है कि कार चाहिए, कि लैम्बोर्गिनी चाहिए, कि BMW चाहिए, कि हमें ये चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उसके पास आता है। बिन मांगे मोतिया मिले, मांगे मिले ना चून। उसको बिन मांगे ही सब मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंतर्मुखता की शक्ति से भरपूर है। कंसंट्रेशन उसी का होता है जो अंतर्मुख होता है। जितनी अंतर्मुखता की शक्ति बढ़ेगी, उतना आप अपने कार्य में यश पाओगे। कार्य तो निमित्त है सर। लोगों का कार्य में ध्यान नहीं है, कार में ध्यान है। लोगों का कार्य में ध्यान नहीं है, सुंदरियों में ध्यान है। धन में ध्यान है, धन में ध्यान नहीं देना पड़ता, कार्य में ध्यान देना पड़ता है। धन अपने आप चला आता है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ये प्रभाव नहीं है, ये स्वभाव है, चित्त का स्वभाव है। इसलिए सबसे पहले बता दिया कि डायरेक्टर पर मूवी डिपेंड करती है। ये वो या तो सफल होगी या तो फ्लॉप होगी। डायरेक्टर बहिर्मुख हो गया, प्रभाव के नीचे आ गया। डायरेक्टर अंतर्मुख हो गया, स्वभाव में आ गया। और स्वभाव अंतर्मुखता का है, तो वही अंतर्मुखता इतनी अंतर में ले जाएगी कि वो अंतर में आपको कार्य में जो कुछ भी, जो कार्य कर रहे हो, वो कार्य में जो कुछ भी रहस्य है, वो कार्य में जो कुछ भी लूपहोल्स है, कमियां है, खामियां है, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। वो दूर करते जाओगे, कार्य यशस्वी होता जाएगा। जो लोग अंतर्मुख प्रवृत्ति के होते हैं, वे ही लोग कार्य में सफल होते हैं और वे ही लोग सम्राट कहलाते हैं। इसलिए आपको चाहिए आप स्वभाव में आओ, प्रभाव में नहीं। आप स्वभाव में कैसे आएंगे और प्रभाव कैसे कम होगा? ध्यान देना मेरी इस बात को। मैं केवल पहले शक्ति का गौर कर रहा हूँ। चित्त की 8 शक्तियों में से पहली शक्ति है अंतर्मुखता की शक्ति। कि आप अंतर्मुख हो सकते हो। आप बोलेंगे भाई साहब, कंसंट्रेशन करने के लिए तो दिमाग की ज़रूरत है। कंसंट्रेट करने के लिए किसने कहा कि चित्त की ज़रूरत है? मैं एक बात बता दूं आपको। कंसंट्रेट करने के लिए आपको आवश्यकता है आपके चित्त की। आवाज़ सुनाई दे रहा है ना बराबर? ठीक है, ठीक है। ध्यान देना, आपका दिमाग 3 बातों से हमेशा निर्णय लेता है। सबसे पहली बात है ऑब्जर्वेशन, दूसरी बात है एनालिसिस और तीसरी है अंडरस्टैंडिंग। दिमाग जब भी निर्णय लेता है तो सबसे पहले निरीक्षण करता है कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। निरीक्षण की गई बात को वो परीक्षण करता है, अच्छा है, बुरा है, काम का है, बिना काम का है, रखने योग्य है, छोड़ने योग्य है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, सब बातों का परीक्षण करता है, एनालिसिस कर लेता है। और बाद में फिर अंडरस्टैंड हो जाता है कि नहीं, ये रखना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, ये दे देना चाहिए। ये सारी बातों का लेखा जोखा आपके दिमाग में चलता है।
और फिर दिमाग, माफ़ करना कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, 2 मिनट के लिए आप होल्ड करेंगे। अच्छा, चालू दूँ? ठीक है। आपका दिमाग निर्णय लेता है, ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है, अंडरस्टैंड करता है, निर्णय ले लेता है, लेकिन दिमाग को ये पता नहीं कि ऑब्जर्व क्या करना चाहिए। चित्त ये निश्चित करता है कि बहिर्मुख होना है या अंतर्मुख होना है। कार तो आएंगी सामने से, दिमाग ने ऑब्जर्व कर ली, दिमाग ने एनालिसिस कर ली कौन से कंपनी की है और कीमत क्या है, और दिमाग ने अंडरस्टैंड कर लिया कि अच्छा ये कंपनी की है, निर्णय ले लिया कि उसको लेना है। लेकिन अंतर्मुख होने का काम तो चित्त करेगा, दिमाग अंतर्मुख होता नहीं है। रावण की वही तो गलती हो गई कि रावण यदि चित्त को महत्व देते और डायरेक्टर यदि अंतर्मुख हो जाते थे, बहिर्मुख नहीं होते, तो सीता का ऑब्जर्वेशन, सीता का एनालिसिस, सीता का अंडरस्टैंडिंग और सीता को चुरा कर लाने का निर्णय, ये सारी गलतियां रावण नहीं करते थे। दिमाग 10 गलतियां करता है। चित्त जब अंतर्मुख हो जाता है और फिर अंतर्मुखता के साथ में आपकी बुद्धि जुड़ जाती है, तो फिर बुद्धि में 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए चित्त के अंतर्मुखता के बिना यदि बुद्धि काम करे तो वो बुद्धू हो जाता है, और चित्त की अंतर्मुखता के साथ में यदि चित्त का दिमाग काम करे तो वो बुद्ध हो जाता है। बुद्ध और बुद्धू में यही फर्क है। एक आतंकवादी है, आतंकवादी ने भी ऑब्जर्वेशन किया, एनालिसिस किया, अंडरस्टैंड किया, और उसने भी निर्णय ले लिया कि जाएंगे और 26/11 को जाकर ढाई उड़ा देंगे भारतीयों को। ऑब्जर्वेशन था, एनालिसिस था, अंडरस्टैंडिंग था, सक्सेस भी था, कई लोगों को मार भी गिराया, लेकिन खुद भी मर गए। कौन सी इमेज फॉर्म हो गई? बुद्धि तो यूज की है, लेकिन चित्त अंतर्मुख नहीं हुआ और बहिर्मुख चित्त ने सारी गलतियां कर दी। इसलिए दिमाग को, बुद्धि को सबसे पहली बुनियादी आवश्यकता है डायरेक्टर अच्छा मिल जावे। चित्त अंतर्मुखता की शक्ति को पहले बढ़ा लेवे और फिर दिमाग का काम होवे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि हम विद्यार्थियों को, छात्रों को जो भी शिक्षा प्रदान करने जा रहे हैं, तो उनके बुद्धि का विकास बाद में करो, पहले चित्त का विकास ढूंढो। कई बुद्धिमान लोग हैं जो साइकियाट्रिस्ट के पास दवाई के लिए जाते हैं, हालांकि बुद्धिमान लोग ही ज़्यादा जाते हैं। देखो आपका अनुभव क्या है और आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। जितने बुद्धिमान ज़्यादा है उतने मनोरुग्ण ज़्यादा है आज की डेट में, और जितने चित्त अंतर्मुख है उतने लोग शांत ज़्यादा है। क्या होता है जब आप अंतर्मुख होते हो, तब प्रभाव कैसे कम होता है? मेरे 2-3 स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देंगे आप। आओ मेरे तरफ फोकस करो, इधर देखो। हाँ, मेरी 2 बातों को समझने की चेष्टा करोगे। जब तक आपको तैरना नहीं आता था, ध्यान देना, मेरे स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो। जब तक आपको तैरना नहीं आता था और आप पानी में गिर पड़े, आप जैसे ही पानी में गिर पड़े तो पानी पर आपका प्रभाव ज़्यादा था या पानी का प्रभाव आप पर ज़्यादा था? स्वाभाविक है, आपको तैरना नहीं आता था तो पानी का प्रभाव आप पर ज़्यादा था। तो जैसे ही पानी प्रभाव करने लगा, भारी पड़ने लगा, वैसे आप डूबने लगे। आपने क्या किया? आपने एक हाथ उठाया और ऊपर से पानी पर दे मारा। जैसे ही आपने एक हाथ पानी पर दे मारा, तो वैसे ही पानी पर हाथ मारते ही, सेकंड के लिए क्यों न हो,
लेकिन आप पानी पर तैरने लगे। फिर आपने पैर दे मारा, पानी पर थोड़ी सेकंड के लिए आप तैर गए। फिर आपने हाथ मारा, फिर पैर मारा। ऐसा करते 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 आप डूबते ज़्यादा थे और तैरते कम थे। लेकिन जैसे जैसे आपका हाथ पैर मारना शुरू रहा, प्रयत्न शुरू रहा, वैसे आपका प्रभाव पानी पर बढ़ने लगा और पानी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। इतना कम हो गया कि अब आप तैराक बन चुके हो और पानी पर आप तैरते हो, डूबते नहीं हो। या तो प्रभाव आपका पानी पर या फिर पानी का आप पर। पानी का प्रभाव यदि बढ़ेगा तो आप डूब जाओगे और आपका प्रभाव बढ़ेगा तो आप तर जाओगे। दूसरी बात देखो, सभी लोगों ने बचपन में साइकिल चलाने की इच्छा रखी, यस और नो? जब हमने साइकिल हाथ में ली तब क्या आप पहले दिन ही बैलेंस कर पाए? साइकिल पर सवार हुए और गिर पड़े। जब आप साइकिल से गिर पड़े तब प्रभाव किसका ज़्यादा था? आपका ज़्यादा प्रभाव था या साइकिल का था? गुरुत्व शक्ति का था। अरे भाई साहब, वो तो गुरुत्व शक्ति का प्रभाव था, हमको धड़ाम से गिरा दिया, गिर गए हम। चलो अच्छी बात है, आप गिर गए, फिर उठे। उठने के बाद साइकिल का एक पेडल मारा, आधा पेडल मारा, आधा पेडल क्यों ना मारा, थोड़ी सी क्यों ना आपने सफ़र कर ली, लेकिन आपका प्रभाव बढ़ गया तो आप थोड़ी दूर तक चले, फिर गिर पड़े। थोड़ी दूर तक चले, इसका मतलब आपका प्रभाव उतने देर तक टिका, यस और नो? और थोड़ी देर तक चले, इसका मतलब उतनी देर तक आप अंतर्मुख थे, इसलिए आपका प्रभाव रहा, यस और नो? जब तक साइकिल की तरफ ध्यान था तब तक गिर रहे थे, खुद की तरफ ध्यान गया तब आपने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। और एक बार क्या साइकिल चलाना आ गया तो अब 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, आपने साइकिल नहीं चलाई, लेकिन आपके हाथ में साइकिल दे दी ना, फिर भी संतुलन साध कर आप साइकिल चलाने वाले हो। चित्त वो साइकिल का अभ्यास भूला नहीं है, चित्त वो साधना भूला नहीं है। चित्त ने वो अंतर्मुखता की, वो शक्ति का यूज करके फिर से 25 साल के बाद में आपकी साइकिल ठीक से चलानी है, यस और नो? जब जब आप अंतर्मुख हो जाते हो तब तब आपका चित्त अंतर्मुखता की शक्ति का यूज करते हुए आपको उसका अभ्यास दिलवाता है। अभ्यास के साथ में आपकी साधना बन जाती है। साधना बनने के कारण आपका स्वभाव प्रकट होता है और ये स्वभाव बाहर के प्रभाव को नष्ट करके अपना प्रभाव वहाँ जमाता है। उसी को कहते हैं आपका सक्सेस। इस विश्व में जितने भी सक्सेसफुल लोग देख रहे हो ना आप, ये सारे अंतर्मुख लोग हैं। चाहे आपका रोनाल्डो हो, चाहे मेसी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, या चाहे विराट कोहली हो। मैं केवल खेल के क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। आप गायन करने जाओ तो लता मंगेशकर एक दिन में नहीं बनोगे। प्रभाव बाहर का आप पर है, लेकिन खुद जब अंतर्मुख हो जाओगे तब जैसे जैसे आपका एक एक स्वर लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, कुछ महीनों में लगेगा, कुछ साल में लगेगा, लेकिन आपका स्वभाव इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि फिर दुनिया आपके लिए चरणों में आ गिरेगी और फिर आपको लैम्बोर्गिनी के लिए, फिर आपको BMW के लिए भागना नहीं पड़ेगा। वो आपके गैरेज में आकर खड़ी हो जाएगी। स्वीकार है या नहीं? और जिनको स्वीकार है वो एक बार हाथ ऊपर करके कंसेंट दे दे कि हाँ बाबा, हम अपने स्वभाव में जाएंगे तो दुनिया का प्रभाव हम पर नहीं होगा, हालांकि हमारे चित्त का प्रभाव दुनिया पर पड़ेगा। तो सबसे पहली शक्ति रही अंतर्मुखता की शक्ति। आप जितने अंतर्मुख हो जाओगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी।
इसलिए आपको अंतर्मुख होना ही है। बोले दादा हम अंतर्मुख हुए तो कैसे हुए? कुछ नहीं है, आंखें की पुतलियां बंद कर देना, ललाट के बीच यहां ध्यान कर देना, जहां माताएं बहनें कुमकुम तिलक लगाती है वहां, और ध्यान करके भीतर जाने की चेष्टा करना। भीतर जाएंगे कैसे? बस कुछ नहीं, नासिका से जो श्वास भीतर आ रही है फिर बाहर जा रही है, तो थोड़ी देर के लिए विचार करो कि भाई श्वास भीतर आई तो कहाँ तक गई, श्वास बाहर गई तो कितने लंबे दूरी तक गई, श्वास भीतर आई तो कितनी गहराई में गई, बाहर गई तो कितनी लंबी बाहर गई। थोड़ा फोकस हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा कि अरे मुझे ढूंढना है। अब आप श्वास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो पता नहीं लग रहा है कि श्वास कितनी दूरी तक जा रही है, 1 इंच दूर जा रही है, 4 इंच दूर जा रही है, पता कहाँ चल रहा है। श्वास भीतर जा रही है तो आपके नासिका को कहाँ स्पर्श कर रही है, आपके गले में स्पर्श कर रही है, फेफड़ों में स्पर्श कर रही है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप फोकस नहीं हो, आपने उधर ध्यान दिया ही नहीं है। थोड़ा अंतर्मुख हो जाना, श्वास के साथ जुड़ जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद में और गहराई में श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई, भीतर आई तो फिर अरे ये श्वास की वजह से तो जिंदा हूँ, श्वास बाहर गई, अरे वो तो चली भी गई फिर भी जिंदा हूँ। तो इसका मतलब श्वास का आना, श्वास का जाना ये क्षणभंगुर है, ये नश्वर है, ये तो लगा रहेगा, लेकिन श्वास के आने और जाने दोनों की वजह से मैं जिंदा हूँ। काश की आती और अंदर ही रह जाती, काश की बाहर जाती और अंदर आती ही नहीं। अरे ये तो आना भी आवश्यक है, जाना भी आवश्यक है, फिर मैं जिंदा हूँ। एक छोटा सा ज्ञान आपको मिल गया, क्षणभंगुरता का ज्ञान मिल गया, जीवन का ज्ञान मिल गया कि आना है जाना है, तो आने के साथ में आसक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, जाने के साथ में विलाप करने की ज़रूरत नहीं है। आना है तो आ जाओ भाई, जाना है तो जाओ भाई। येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे या झोपड़ी त माझ्या। ये जीवन है, इसमें आना जाना लगा रहेगा, हर चीज आएगी जाएगी, क्षणभंगुर है, बस मैं देख रहा हूँ। ऐसा करते करते थोड़ा समय बीत जाएगा तो आप श्वास के साथ पृथक हो जाओगे, श्वास को अलग, मैं श्वास हूँ नहीं, ये श्वास शरीर के भीतर आ रही है, श्वास शरीर के बाहर जा रही है। आप अंदर बाहर दोनों जाती हुई श्वास को साक्षी भाव से देखोगे। चलो थोड़ा ये साधना हो गई, और फिर अंदर जाओगे, ध्यान ललाट के बीच हो जाएगा तो शांति महसूस होगी। जैसे जैसे भीतर शांति का उदय होगा, अंतर्मुखता की शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे आप कंसंट्रेशन कर पाओगे, फोकस कर पाओगे। और जब फोकस होगा तब जिस किसी विषय में हाथ डालोगे उस विषय में आप सारे ज्ञान को लेकर बाहर आएंगे। ध्यान में ज्ञान की वर्षा, ललाट के बीच यह ध्यान होगा तो आज्ञा चक्र सक्रिय होगा, आनंद बढ़ता जाएगा और आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दिमाग की वजह से नहीं, चित्त की वजह से। एक योग सिखाता हूं मैं आपको, एक प्रयोग करके देखना। जो प्रयोग करेंगे उनको ही योग साधा जाएगा। प्रयोग, योग के नीचे अंडरलाइन कर लो। जैसा उपयोग, जो उपयोग करेंगे उन्हीं को योग मिलेगा, वैसे जो प्रयोग करेंगे उन्हीं को योग मिलेगा। जीवन प्रयोगों से भर दो, विचारों से नहीं, क्योंकि विचार वासना बढ़ाते हैं और प्रयोग आपका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, अंतर्मुखता बढ़ाते हैं। एक प्रयोग में यदि आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो दूसरा प्रयोग करते हो, गलतियों को सुधारने की चेष्टा करते हो। जो गलतियों को सुधार कर बाहर निकलता है वही तो ज्ञानी है। और जो केवल विचार करते रहता है, प्रयोग करता नहीं है, उसकी वासना बढ़ते जाती है। प्रयोग योग, इसलिए प्रयोग करना।
दो लोग एक दूसरे के सामने बैठना, पति पत्नी हो तो अच्छी बात है, भाई भाई हो, मित्र मित्र हो तो अच्छी बात है। दोनों ने कुछ समय के लिए 5 या 10 मिनट के लिए एक दूसरे के सामने बैठना, सामने बैठकर केवल आंखों में देखना। दोनों ने 5 मिनट के लिए केवल एक दूसरे की आंखों में देखना है। जैसे जैसे आप आंखों में देखना शुरू करोगे तो उन आंखों में से आपको उनके भीतर एंट्री मिल जाएगी। जब आप भूगोल का किताब खोलते हो तो भूगोल में एंट्री मिलती है। जब आप अंग्रेजी का किताब खोलते हो तो अंग्रेजी भाषा में एंट्री मिलती है। जब आप सामने वाले की आंखों में देखते हो तो उन आंखों के माध्यम से आपको उनके जीवन में एंट्री मिलती है। मैंने पहले ही कहा कि भले आपने ये योग साधा नहीं हो, प्रयोग के तौर पर करना। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन होने दो। आप जिसकी आंखों में झांक रहे हो उसके जीवन में झांकना शुरू कर दोगे, उसके गहराई में चलोगे, उसके चित्त में क्या छुपा है वो ढूंढना शुरू कर दोगे। जिनकी आंखों में आपने झांका है उनके चित्त की दशा, उनके मन की व्यवस्था, सारी बातें आपके पढ़ने में आ जाएंगी और आप उनकी काया में प्रवेश करके, पर काया प्रवेश करके अपनी चेतना को उनके भीतर डाल के उनके भीतर की सारी ज्ञान की बातें अपने चित्त तक पहुंचा देंगे। आपको ये भी खबर पता होगी, या आपको ये भी समझ में आएगा कि जो चित्त आपका दशायुक्त है वैसी ही दशा इनकी भी है। बहिर्मुख चित्त आपका है तो बहिर्मुख चित्त उनका भी है। और जब बहिर्मुख चित्त आपका है और उसकी वजह से आपकी कामना है, आसक्ति है, मोह है, आकर्षण है, वैसा ही सेम आकर्षण आपका जो साथी है उसका भी है, वैसा सेम आकर्षण उसका भी है, उसका भी मोह है, उसकी भी चित्त दशा वैसी है। जब वो गलती करेगा तो आप उसकी गलती पर अब ब्लेम नहीं करेंगे, अब गलती पर क्लेम नहीं करेंगे, अब कंप्लेंट नहीं करेंगे, अब उसकी गलती को सहन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा बहिर्मुख चित्त आपका वैसा बहिर्मुख चित्त उसका, इसलिए आप सहन करना शुरू कर दोगे। और ये आपके चित्त की दूसरी शक्ति है, चित्त की सहन करने की शक्ति। दिमाग सहन नहीं करता, चित्त सहन करना जानता है। दिमाग टूट जाता है, दिमाग बिखर जाता है, इसलिए दिमाग को जब से ज़्यादा महत्व देना शुरू हो गया तब से तलाक ज़्यादा बढ़ गई, तब से डिवोर्स के केसेस ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सबका दिमाग बढ़ गया। दिमाग ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है, अंडरस्टैंड करता है, निर्णय ले लेता है कि नहीं रहना इसके साथ में, तलाक दे दो। चित्त सहन करना जानता है। दिमाग वाली माँ यदि है तो बाल खींचने वाले बच्चे का वो भी बाल खींचेंगी। वो बाल खींच रहा है तो मैं भी बाल खींचूंगी, वो चिल्लाता है तो मैं भी चिल्लाऊंगी। दिमाग है ना, वो गलत करता है तो मैं भी करूंगी। होता है ना ऐसा। पति और पत्नी दोनों की नई नई शादी हुई, दोनों अपने इस्तेमाल कर रहे हैं दिमाग, दोनों लिखे पढ़े हैं, और फिर पति कहता है कि तू करती है तो मैं भी करूँगा, पत्नी कहती तू शराब पीता हो मैं भी पीऊँगी, तू स्मोकिंग करता है मैं भी करूँगी। ऐसे लोग आप देख नहीं रहे हो क्या? मेट्रो सिटीज़ में दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग नशा के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और डिवोर्स के केसेस वहाँ बढ़ रही है। ऐसा जितने लोगों का ऑब्जर्वेशन है, हाथ ऊपर करेंगे। देखो कितने हाथ ऊपर हो रहे हैं। देखो, इसका मतलब समझने की कोशिश करो
कि दिमाग बढ़ रहा है लेकिन चित्त की सहन शक्ति बिल्कुल भी अभ्यास नहीं हो रहा है। दिमाग कभी सहता नहीं है, सहता है चित्त। और जब आप दूसरों के भीतर जाकर उसके चित्त की दशा को समझ सकेंगे तभी आप सहन कर पाओगे, तब तक नहीं। इसलिए हमारे घर में कोई व्यक्ति जब बीमार होता है ना, वो चिड़चिड़ करता है, और आप भी यदि दवाई देते समय उस पर चिड़चिड़ करने लगे ना, तो आपके घर के बाकी लोग कहते हैं अरे वो बीमार है ना। उसका चिड़चिड़ करना स्वाभाविक है, उसका रोना चिल्लाना स्वाभाविक है। आप तो बीमार नहीं हो, आप तो शांत हो जाओ, आप तो समझदार हो। इसका मतलब बीमार की चित्त की दशा खराब है, आपका चित्त अच्छा है तो आप सहन करो। सहन कौन करेगा? चित्त सहन करेगा। और जो जितना ज़्यादा सहन करता है, ज़्यादा सहनशील होता है, वो चित्त हमेशा प्रभावी चित्त होता है। लोग आपको भड़काएंगे, लोग आपको भरमाएंगे, लोग आपको फंसाएंगे, लोग आपको खराब अनाप शनाप कहेंगे, गालियाँ देंगे, वो प्रभाव डाल रहे हैं। और आप यदि सहनशील नहीं हो तो फिर आप प्रभाव के नीचे आ गए। जैसे मैंने कहा था कि साइकिल चलाते हुए आपका प्रभाव बढ़ने लगा तो साइकिल पर सवार हो गए। स्विमिंग करते हुए आपका प्रभाव बढ़ने लगा तो पारी पर तैरने लगे। वैसे ही गलत लोगों में, नशा करने वाले लोगों में, अनाप शनाप बकने वाले लोगों में, गाली गलौज करने वाले लोगों में, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों में, उनके प्रभाव के नीचे यदि नहीं आना है, अपने स्वभाव में रहना है, तो फिर चित्त की सहन करने की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। वो अभ्यास है दूसरा। साधक के लिए साधना है ये, दूसरा महत्वपूर्ण चरण है ये। सहन करने की शक्ति चित्त में है, चित्त में। भगवान बुद्ध तो कहते थे कि यदि कोई गाली दे रहा है तो आप वहीं पर खड़े हो जाओ, वहाँ से जाओ मत। चेक करो कि कितना मैं सहता हूँ, चेक करो मैं कितना सह सका हूँ। और यदि मुझे कोई ऐसा मिल जाता है जो क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है, और फिर भी मैं सहता हूँ, तो भाई क्या बात है। जो जितना ज़्यादा सहता है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, और जो सहन ही नहीं कर पाता वो तो अपने विषय को छोड़ देता है, अपने अभ्यास को छोड़ देता है, प्रयत्नों को छोड़ देता है, अपने काम धाम को छोड़ देता है, कर्तव्य को छोड़ देता है। और जो छोड़ पकड़ करने वाला है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, उसकी इमेज बन ही नहीं सकती। कितने लोगों को स्वीकार है? धन्यवाद, थैंक यू। इसका मतलब आपको दिमाग से काम नहीं लेना है, चित्त से काम लेना है। सहन करने की शक्ति बढ़ाओ, और वो शक्ति बढ़ाने के लिए साधना आपको दी गई कि दो लोग एक दूसरे के सामने बैठेंगे और आंखों में देखेंगे और आंखों से उनके जीवन में प्रवेश करेंगे, और उनके जीवन में जो उलट फुलट हो रही है, उनके मन में जो दुख निर्माण हो रहा है, संताप निर्माण हो रहा है, क्रोध निर्माण हो रहा है, उसे जांचने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन की गाथा समझो, उनके जीवन की व्यथा समझो, परकाया प्रवेश करके उनके जीवन का अभ्यास करो। जब आपको पता चलेगा कि वो बहिर्मुख होकर ये सारा कुछ दुख झेल रहे हैं, तब आपको पता चलेगा न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक सा एक। सब लोग दुखी है, सब लोगों में चित्त है, सब लोगों का चित्त बहिर्मुख है, और बहिर्मुख होने की वजह से वो परेशान है। हाँ, जब आप आँखों में देखेंगे और उसकी अंतर्मुखता का देखेंगे, उसकी सहनशीलता को देखेंगे, उसकी विशेष शक्तियों को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि चित्त की ये भी शक्ति उसमें है, इसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। मैं भी अब मेरी चित्त की शक्ति को बढ़ाने के लिए अभ्यास करूँगा।
चित्त की सहन करने की क्षमता दूसरी क्षमता है, ये दूसरी शक्ति है। 2 शक्तियां यदि पाओगे तो 2 सिद्धियां मिल जाएगी। सबसे पहली सिद्धि अंतर्मुखता की शक्ति यदि बढ़ेगी तो आप प्रयत्नशील हो जाओगे। आपके प्रयत्नशील होना एक सिद्ध महात्मा का कार्य है। आपको लगेगा कि धन मिलेगा, धन तो बाय प्रोडक्ट है भाई साहब। जो व्यक्ति प्रयत्नशील होता है उसको धन मांगना नहीं पड़ता, धन आ जाता है। आप प्रयत्नशील हो जाओ, ये सिद्धि है। कुछ लोग प्रयत्नशील होते हैं और कुछ लोग प्रयत्न शून्य होते हैं। जो स्वभाव में है वो प्रयत्नशील है, जो प्रभाव में है प्रयत्न छोड़ने वाले हैं। उनकी वजह से नहीं हुआ, उनके पास एक्सक्यूजेस है, सबब है, उनके पास कई कारण है, उनकी वजह से नहीं हुआ। बच्चों ने आगे नहीं जाने दिया, पति ने रोक लिया इसलिए, सास अच्छी नहीं थी इसलिए, पड़ोसी खराब थे इसलिए, मेरे पास अच्छा वातावरण नहीं था इसलिए, पैसा नहीं था इसलिए। ये सारे कारण देने वाले लोग प्रयत्नशील नहीं होते हैं, उनके पास वो सिद्धि होती ही नहीं है, क्योंकि वो अंतर्मुख होते ही नहीं है। तो पहली सिद्धि है प्रयत्नवादिता, प्रयत्नांति परमेश्वर। जो प्रयत्न करते हैं वो अंतर्मुख होते हैं, जो अंतर्मुख होते हैं वो प्रयत्न करते हैं, और जो अंतर्मुख होते हैं उन पर किसी का प्रभाव नहीं चलता, वो दूसरों को प्रभावित करते हैं। क्या आपको स्वीकार है? कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। इसका मतलब अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आपने कितने प्रयत्नों को छोड़ दिया, कितने प्रयत्नों को छोड़ दिया, उतनी आपके पास सिद्धि रही ही नहीं। अंतर्मुख नहीं रहे, प्रयत्न छोड़ दिया, सिंपल बात है। तो पहली सिद्धि हो गई आपकी प्रयत्नशीलता। दूसरी, जो लोग सहन करने की क्षमता बढ़ा लेते हैं वो सहन करते हैं। जो लोग सहन करते हैं वो लोग किसी को रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। दूसरी सिद्धि है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली महत्वपूर्ण सिद्धि है प्रयत्नशीलता और दूसरी है जिम्मेदारी। हम कहते हैं ना कि वो आदमी जिम्मेदार हो गया, बचकानी हरकत छोड़ दी, अब वो बहुत जिम्मेदार बन गया है बच्चा। इसका मतलब अब वो सहन करने लगा। जितनी सहनशीलता ज़्यादा उतना जिम्मेदार ज़्यादा, और जितनी सहनशीलता कम है उतनी जिम्मेवारी नहीं होती है। घर की बहू हो, घर की बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, ऑफिस का बॉस हो, जिम्मेदार लोग हमेशा सहनशील दिखाई देंगे। कितने लोगों का अनुभव है? जिम्मेदार लोग सहनशील है। थैंक यू। और सहनशील लोग ही जिम्मेदार है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें आप आज अपने हृदयस्थ कर लो कि आपको अंतर्मुखता की शक्ति भी बढ़ानी है, और दूसरी बात आपको सहन करने की शक्ति भी बढ़ानी है। उससे 2 सिद्धियां प्राप्त होगी। प्रयत्न कभी छूटेंगे नहीं आपके, लगातार प्रयत्नशील रहेंगे जैसे साइंटिस्ट होते हैं। और दूसरी बात, आप जिम्मेदार हो जाओगे। जितना सहन करोगे उतनी जिम्मेदार हो जाओगे। बचकाना सारी बातें निकल जाएगी, चंचलता निकल जाएगी, आपकी सेटलमेंट 100% है। बची हुई शक्तियों के लिए कल सुबह। धन्यवाद।